हाँ खाली है। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल श्रीवास्तव फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं कस्तला गांव में पहुंचा हूं अमर भारद्वाज जी के यहाँ पे। तो भाइयों हमारे भाई जो है प्योर मुर्रा नस्ल की एक भैंस लेकर आए और भैंस का जो है मिल्क रिकॉर्ड है भाइयों 22 लीटर का। तो देखो आज इनके गांव से भी काफ़ी सारे लोग और जो सरकारी डॉक्टर लोगों की टीम है आज इनके यहाँ पाई हुई है। और भाइयों 3 टाइम से इसका मिल्किंग करी जा रही है। तो मैं तो आज लास्ट में आया, जो भैया जी को डॉक्टर लोग जो है सम्मान भी करेंगे आज। और आज की वीडियो में जो सरकारी डॉक्टर है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुओं के लिए क्या क्या योजना लेकर आ रही है, सीमन से लेकर नस्ल सुधार तक की सारी जानकारी अपने किसान भाइयों के लिए देंगे। तो ये देख लो भाइयों, सबसे पहले तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। काफ़ी सारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। हाँ जी नमस्कार जी, कितना बात। तो भाइयों यहाँ पे गांव के प्रधान जी भी आए हुए हैं और डॉक्टर लोग बैठे हैं। तो सबसे मिलवाऊंगा पहले मैं आपको। हाँ जी नमस्कार जी। और ठीक हो डॉक्टर साहब? हाँ बढ़िया। हाँ जी। और प्रधान जी? बढ़िया बढ़िया जी। तो क्या करवा रही है आज? दूध है, इसकी अमर की भैंस का दूध देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब प्योर मुर्रा नस्ल की? प्योर मुर्रा नस्ल की है। अच्छा अच्छा। तो भाइयों आज डॉक्टर साहब से भी जानकारी लेंगे। और हमारे किसान भाइयों को जो है उत्तर प्रदेश में देखो किसानों को जो है अब 8 लीटर 7 लीटर 10 लीटर दूध की भैंस ज़्यादातर लोगों के पास में मिलेगी आपको। लेकिन इस पर जो है नस्ल सुधार पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा। तो भाई भी हमारे मुर्रा नस्ल की भैंस लेकर आए, देख लो। और मिल्किंग चल रही लाइव। तो ये सामने भैंस देख लो आप। और मिल्किंग से बाद में जो है मैं आपको डॉक्टर साहब से भी मिलवाऊंगा। 3 टाइम की जो इसकी मिल्किंग हुई इसके बारे में डॉक्टर साहब बताओगे। अब के आपको लाइव दिखाओगे। पहले प्याज दे लो। तो भाइयों देखो दूध निकल गया। और डॉक्टर साहब से जो है 3 टाइम की इन्होंने मिल्किंग कराई, इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, 0 कोई 10 किलो में कुछ नहीं होगा। 10 किलो 20 लीटर दूध है। दवा लेने की हाँ जी। ये देख लो भाइयों 9 किलो 900 ग्राम है अब का। 9 किलो 900 ग्राम 30 ग्राम। हाँ 10 है। ठीक है जी। और इसे भैया पशु को कितना? 20 किलो रात का था, 10 किलो 880 ग्राम। अच्छा, रात का 10 किलो 880 ग्राम था। और सुबह का था 9 किलो 750 ग्राम। अच्छा, पर कल सुबह का। कल सुबह का। अभी भी तो इतना ही है। और अब फिर इतना ही? अब 9 किलो 900 है। हाँ ठीक। तो भाई 3 टाइम की जो है मिल्किंग की गई गाय इसकी भैंस की। और लवारे को भैया कितना प्यार होगा लवारे को पाव भर दूध पिया होगा। तो भाई ये देख लो लगभग, हाँ बिल्कुल। तो 20 लीटर का आया हिसाब किताब। ठीक है जी, बच्चे के लिए बच्चा। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से मिलवा दूँ एक बार। हाँ जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा तो एक बार अपने बारे में किसान भाई। मैं क्षेत्र का डॉक्टर पद्म प्रसाद अधिकारी पद है मेरा। हाँ जी। और मैं यहाँ सेवाएं देता हूँ जी। जिसमें सेवाओं में हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से खुरपका मुपका बीमारी जो बहुत भयंकर बीमारी हुआ करती है, जी जी, आज मेरे हिसाब से यहाँ गाँव में देखने को नहीं मिलती। जी जी। और एक जो मैं और
और HS होती है गलगोटू। जी जी वो बीमारी भी हमारे यहाँ लगभग समाप्त है, क्योंकि हर साल टीके लगते रहते जी। हैं। और लंपी बीमारी भी हमारे गांव में आई थी, लेकिन जो है हम लोगों ने, सबने, हमारे किसान भाइयों ने भी बहुत सहयोग दिया, जैसा हमने जी। बताया उस तरह से ट्रीटमेंट कराया और कैजुअलिटी हो ही नहीं पाई ना मात को। एक दो गायें जो है, आपको सब कुछ इनके सामने की बात है, एक दो की डेथ हुई थी और सब कंट्रोल में रहे। और हमारे विभाग की तरफ से जैसे ये बहुत ये घुमाऊ जाए, ये भैंस कम से कम 1.5 लाख करीब की भैंस ये लेकर आए हरियाणा से जी। अच्छा, ये हरियाणा तो से लेकर ऐसे पशु का हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से पशुधन बीमा होता है जी जी। तो बीमे में आधा तो हमारी गवर्नमेंट जमा करती है और आधा पशु पालक देता है। तो जो जैसे कीमती पशु है तो इसका बीमा भी हमारे विभाग से होता है, तो करवा लेना चाहिए। कोई ज्यादा मामूली सा खर्च नहीं होता। जैसे ये 1.5 लाख के करीब की है तो इस पर मुश्किल से 700-800 तो मालिक देगा, 700 समथिंग, मतलब 500-700, मतलब 1400 में 1200 में हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा रेट की। ये महीने के देने पड़ेंगे? नहीं, 1 साल की आराम से। कोई प्रॉब्लम होती है, किस तरह की कोई कैजुअलिटी होती है जी जी जी, तो उसमें उसे मानदेय मिल जाता है। नहीं ट्रीटमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ जो कैजुअलिटी जैसे डेथ वेथ हो जाए उसका। उसमें कितना पूरा मिलेगा पैसा इसका? हाँ, पूरा पैसा मिलता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और है जी जी। ऐसे पशु को जो है हमारे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान की योजना चल रही है, जो निःशुल्क है, और उसमें जो है अच्छी नस्ल का हमारे यहाँ सीमन उपलब्ध है। जी जी। हाँ जी, जैसे ये अच्छी भैंस है, अच्छी भैंस का उपलब्ध है। ये फ्री में है? निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क हमारे पशुओं में जो है जो ये क्या नाम डिवर्मिंग के लिए है, डिवर्मिंग है, टीकाकरण है, जी जी। मतलब सब निःशुल्क है हमारे यहाँ जो है ज्यादातर मेन जो है। अच्छा अच्छा। तो उसका विशेष रूप से टीकाकरण तो बहुत जरूरी है ही। हाँ जी। डिवर्मिंग के लिए हमारे हर गांव में निःशुल्क दवाई बांटी जाती है, मतलब अस्पताल पर आ जाओ वहाँ मिल जाएगी। जी जी। और यहाँ गाँव में भी मैं बैग में रखता हूँ और अच्छा, वही देता रहता हूँ। आप ही बताइए। आप सेवा पूरी कर रहे हैं, बढ़िया काम है। हाँ, मेरी सेवा रहती है। अच्छा, कुछ जगह पे जी डॉक्टर लोगों ने, सरकारी डॉक्टर जो होते हैं जी, प्राइवेट डॉक्टरों का ज्यादा चल रहा है हिसाब किताब। सरकारी तो कई जगह पहुंचते ही नहीं है, ले रहे तो पैसे नहीं, ले रहे देखो हैं ऐसा हमारे है, यहाँ। जी जी। हमारी योजना सब जगह लागू हुई है। जी जी। लेकिन जो है थोड़ा कभी कभी जैसे अब जो प्राइवेट जो है थोड़ा वो ये गांव में रहते हैं अपने, हाँ जी। उनका तो यह पशु को जो है हमारे से दिखाया जाए। हाँ जी, हाँ जी। और जब तक पशु मतलब जब तक बिल्कुल मरने की कगार पर हो, जब तक मतलब कोई सूचना पशुपालक को भी जो है ना, हाँ जी। जैसे हम हैं, हमसे ऊपर सीनियर है, तो हमें बताओगे तो पशु की जान भी बचेगी, ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलेगा। तो ये है, ये तो होना चाहिए। ऐसी वो भी कोशिश पूरी करते हैं अपने विभाग में, जी, ऐसी जी। सब हमारे डॉक्टर सब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताओ, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जैसे हरियाणा में, राजस्थान, पंजाब जो है, पशुओं के मामले में मतलब नस्ल सुधार पे भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी। उत्तर प्रदेश में क्या कोई इसके लिए देखो हमारे नस्ल सुधार में हम इस टाइम देसी गौवंश से जो पशु पर हमारे बहुत गौर चल रही है जी। जी जी जी। तो गौवंश में गिर नस्ल की हमारे यहाँ सीमन गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क गिर, अब गिर का भी आने लगा है। जी जी तो जी। गिर भी आपको उपलब्ध है। साहिवाल से करवाई जाए। देसी गाय जो होती है, पहले हरियाणा गाय है हमारे नस्ल की, हाँ जी, जी। उन्हें साहिवाल से करवाया जाए, गिर से करवाया जाए तो बहुत अच्छी नस्ल पैदा होती है। जी, जी। और ये इनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, जैसे HF होती है, इनमें बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। जी, जी। तो और इनकी जो है दूध भी बहुत हल्का होता है, हल्की मात्रा में होता जी। है। और देसी तो गाय हमारे पूजने भी है। हाँ और जी। फिर इनका जो दूध होता है, हमारे लीवर में लीवरोसिस बीमारी होती है, जी, जी। उसे भी ठीक करती है और कैंसर को भी ठीक करती हैं। ऐसी हमारा एक रमेश भट्टा वाला है, या क्या नाम है ये रमेश, ये तुम्हारे मसूरी में है। तो उनके परिवार में एक आदमी को कैंसर हुआ, तो उन्हें दहशत हुई, तो वो एक गाय मेरे सामने खुद लेकर आए, देसी सफेद नस्ल की, हरियाणा नस्ल की जी, थी। जी। ये देसी कहीं हरियाणा है, गिरिया थार पर करे, तो बहुत मतलब ये मेन तो यही है। तो देसी गाय का जो है हमारे यहाँ पाली जाएंगी, तो उससे जो है हमारा बीमारी से भी बचेंगे हम, और हमारा जो है पशुधन तो होगा अच्छा। तो ये है। और एक हमारे विभाग की तरफ से अब ज्यादातर गांव में ये होता है कि बछड़े छोड़ जाते हैं लोग, तो एक बछिया का भी हमारे यहाँ सीमन उपलब्ध है। सेक्स सीमन कहते हैं उसे। जी जी। तो पहले तो 300 का रखा था इन्होंने रेट, जी। अब 100 रुपए का है। तो अच्छा। कोई ज्यादा नहीं, आप चाहो तो बछिया 99% वो बछिया देती है। अच्छा अच्छा। उसमें साहिवाल नस्ल का है, बड़ी अच्छी नस्ल का है, कईयों के यहाँ हुई भी 1-2 के, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो बाजार की तो मतलब रहने की नहीं कोई जी जी। दिक्कत। डॉक्टर साहब, एक समस्या हो रहा है, जैसे आज के टाइम में किसान पशुओं की बांझपन की समस्या है। अगर किसी का पशु 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, मतलब परेशान है वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उसे सरकारी योजना के तहत मतलब डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट कराना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो बांझपन के लिए जो बांझपन की समस्या बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे यहाँ जो है हर महीने साल में 2 बार, जैसे कसला गांव में भी कैंप लगाया गया जी, जी। था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हमारे कैंप, निःशुल्क कैंप होता है। जी। उसमें काफी दवाएं वितरित होती हैं। जी। और उसमें अब एक काम हो रहा, यूनिवर्सिटी से भी हमारे वैज्ञानिक लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो अच्छी सलाह देते हैं। प्रधान जी को तो पता है, प्रधान जी निःशुल्क आ जाओ, प्रधान जी आ जाओ। तो ये है ना, थोड़ा अभी
तो उसमें जो है हमारे वैज्ञानिक भी आते हैं और ऐसा वैज्ञानिक- कहीं ना कहीं ऐसी योजना है हमारे उत्तर प्रदेश में, धरातल लो नहीं उतरती, ये वैज्ञानिक लोग भी बता जा। हाँ। अगर मान लिया हमारे पशु को समस्या है, हमने सरकारी डॉक्टर से मतलब वहाँ पे सूचना कर दी, तो क्या उससे बाद में पूरा ट्रीटमेंट में कर नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ तो देखो जब भी कैंप लगा गया है, हाँ जी, हाँ जी। बेचारे वैज्ञानिक आते जी, हैं जी। और ये बताते हैं कि हमें बात तो जैसे उन्होंने ट्रीटमेंट बता दिया, हाँ जी, हाँ जी। तो फॉलो के लिए मुझे बताते हैं, कोई समस्या नंबर मोबाइल नंबर दे के जाते हैं और कोई समस्या का समाधान भी होता जी, है। जी। और ये हमारा गांव तो वैसे भी कसला बहुत ही पशुपालक सक्रिय हैं, तो काफी फायदा उठाते हैं, काफी मतलब पशु लेकर आते हैं। हमारे यहाँ पे ब्लॉक हमारा दुराड़ा लगे जी, हमारे यहाँ पे डॉक्टर लोगों की सरकारियों की कोई किसान नहीं बता सकता। नहीं देखो उनके बारे में तो वैसे जी, जी। ऐसे मुझे बताते हैं ऐसे देखो कोई देखो ऐसा- किसानों को जो सरकार दे रही है तो ऊपर से नीचे तक तो धरातल तक आनी चाहिए ना योजना। नहीं देखो वहाँ भी इसीलिए ऐसी उत्तर बात प्रदेश नहीं। पशुपालक देखो हो। हमारे पास इतनी भंडार है इस टाइम, जी, कीड़े जी। की दवाइयाँ इतनी आ रही जी, हैं, जी। सीमन बहुत उपलब्ध हाँ जी, है हाँ जी। और वैक्सीन FMD हाँ जी। ऐसे नहीं, वहाँ भी सब उपलब्ध है। कोई जाएगा किसान अस्पताल जाएगा हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी सेवा जरूर होगी, आधार कार्ड लेके जाए, मोबाइल नंबर आधार कार्ड पे सबको मिलती है दवाई हमारे यहाँ जैसी वहाँ। जी जी हाँ, जी। पर पहुंचे है द्वारा अस्पताल पर जाना, देखो अपना अस्पताल है, जैसे हमारा मोरने नहीं जाओ तो उनसे संपर्क करके बुलाओ, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ हाँ आए जी, और हाँ। हमारे पशु की देख कुछ तो अच्छा डॉक्टर साहब वहाँ के बताओ समस्या की डॉक्टर लोग सरकारी बहुत कम है, इतना बड़ा क्षेत्र कैसे कवर कर पावे? ऐसा है, अब जी, जी। इन्होंने हमारे पशुपालन विभाग की जो है पशु मित्र हैं, जो देखो इधर आ जाइए, हमारे जैसे कस्टले में है ये, हाँ जी, हाँ जी। ये आपके चुनित करे गए हैं, जी, जी। तो इनका AI भी करते हैं ये, हाँ जी। और जो है अपना जो जैसे अच्छा प्राइवेट में चिन्हित हाँ करते हैं। पशु मित्र, अच्छा अच्छा पशु ये मित्र। पशु मित्र नियुक्त हुए हैं। जी जी जी। अब और जो वैक्सीनेशन में भी हमारा पूरा सहयोग देते हैं। जी, जी, जी। और AI सब करते हैं। अच्छा ये गवर्नमेंट ने हर उसमें से पंचायत में से 1-2 बनाए हैं। जी जी जी। तो प्रधान जी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे जी, आपका यहाँ गांव कस्तला पड़ा है जी, हाँ जी। और ब्लॉक कौन सा पड़ेगा जी? बिलोक रजपुरा। अच्छा अच्छा। तो इनकी मतलब जैसे सरकारी डॉक्टर है कैसी हो? जब से डॉक्टर साहब विजेंद्र सिंह आए हमारे यहाँ, हाँ जी हाँ जी। हमारे 5-6 गाँव के ऊपर इनका जी जी। सानिध्य है। हाँ जी हाँ जी। उससे पहले कभी हमारे गांव में जी। सरकारी डॉक्टर किसी ने देखा नहीं था, चाहे किसी से पूछ लो। हाँ नहीं बिल्कुल और बिल्कुल। इन्होंने 2-3 बार जी, जी, बड़े कैंप जिसमें हमारे यहाँ साइंटिस्ट भी आए हाँ जी हाँ जी। और वैज्ञानिकों ने फ्री दवाइयाँ हाँ जी हाँ जी। और बढ़िया नस्लों के बारे में बताया। जी। उससे पहले तो कोई जानता नहीं था डॉक्टर नाम की कोई चीज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यूं भी नहीं देखते कि मुझे ड्यूटी के टाइम ही जाना। हाँ जी। आज भी जैसे संडे के दिन है, हाँ जी, संडे संडे के है। दिन भी उपलब्ध है 6 बजे। जी जी। तो प्रधान जी हर जगह नहीं है ना ये समस्या, देखो जैसा आप बता रहे कि हमारे यहाँ पहले नहीं देखा था। हमने इससे पहले जाना ही नहीं कि सरकार हाँ, तमाम बिल्कुल, मोड़ ना बिल्कुल। जाते थे लोग, वो जी, अपना जी। धमका देते बिल्कुल बिल्कुल। और फ्री दवाइयाँ देते हैं। हाँ जी। तो इनका देखो बहुत कहीं ना बड़ा कहीं सहयोग सरकारी है। सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक दे रही है। पूरा हाँ जी। लाभ मिल रहा गाँव के बिल्कुल किसानों बिल्कुल। तो भाइयों बल्कि देखो क्षेत्र में ही जी जी उनका नाम है। डॉक्टर साहब की तरह के डॉक्टर साहब हो जाएंगे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में पशुपालक भी अच्छे हो जाएंगे और नस्ल सुधार पे भी बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि सरकार की कोई कमी नहीं है, खूब अच्छी नस्ल पे भी काम हो रहा। और जैसा कि बछिया का सीमन के बारे में बात करी डॉक्टर तो साहब ने। हमारा विभाग क्या, देखो हम लोग जी जी। बहुत जागरूक होना ही चाहिए। देखो हमें जो हमारे समाज की सेवा या हमारे देश हित में, जी जी जी। हमें तो हम पूरे सक्रिय, हमारे विभाग ऐसी बात है, देखो रात दिन अब लंपी बीमारी में मैं तो जानता नहीं, विभाग में भाग 10-10, 11-11 बज जाते थे मेरे को, नहीं सारे विभाग में बिल्कुल। हमारे जितने भी अधिकारी हमारे जो हाँ जी। स्टाफ है जैसे भी सब लोग। जी जी जी। और हमारा तो यही ध्येय है कि हम पशुधन में आए हैं, पशुपालन विभाग में आए तो हम पशुधन के लिए हैं बने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी ऊपर पहुंचेगा। रहता है प्रधान जी के, वो तो रहता है मेरा संडे में मैं आता हूँ, लेकिन वो प्रधान जी आप बताइए ना, मेरा सैटरडे में संडे मेरा तो सब जो भी मुझे अच्छा सेवा अच्छा। है, मैं तो देता भाइयों हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छा अच्छी लगता है, जानकारी दी। अब थोड़ा सा पशु के बारे में और बात कर ले डॉक्टर साहब, आ जाओ जी। तो डॉक्टर साहब जैसे ये किसान लेकर आए हरियाणा से मुर्रा नस्ल की भैंस, आप प्योर मुर्गा है। हाँ जी, अपने उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरह का हमें पशु बनाना हो तो उसके लिए हमें मुर्रा का सीमन इसके देखो हमारे यहाँ जो है पशु जो है हरियाणा से आते हैं, हाँ जी हाँ जी मुर्रा आते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे यहाँ भी मुर्रा का पशुपालन विभाग की तरफ से सीमन उपलब्ध है निःशुल्क। अच्छा अच्छा। तो उसमें हम जो है पशु को कराएं तो, और हाँ जी। हमारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं जी, जी। जहाँ भी हमारे यहाँ सीमन जो हमारे पशुधन विभाग में उपलब्ध है, हाँ जी, हाँ जी। उस सीमन से जो भी मैं यही देखता हाँ हूँ जी। तो उसमें अच्छी नस्ल बिल्कुल मुर्रा निकल कर आती है। जी जी जी। तो
अब जैसे ये बाहर से लेकर आए, हाँ जी, हाँ जी। तो इसे भी हम मुर्रा से करेंगे अपने यहाँ से, तो बहुत अच्छा मतलब बच्चा आएगा। जी जी। हाँ जी। अच्छा, अगर कैसे खाने पीने से अगर हाँ, खाने पीने की बताऊं, जी, जी, जी। मैंने कुछ कमियां देखी हैं, मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। मेरी उधर भी इंचोली हॉस्पिटल, हमारे मंसूरी डिस्पेंसरी, वहाँ पोस्टिंग रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग अच्छी नस्ल का पशु तो ले आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन उसे खिला के आ रहे हैं, कुट्टा खिला रहे हैं, जी, जी। धान पुराल खिला रहे हैं, जी। और ये लगा लो मैली खिला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पशु में बांझपन की समस्या बहुत आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको दूध लेना, फिर मतलब जी। उसका आगे उसका कोई ध्यान रखना, ये सबसे खान पीन में तो बहुत मेन चीज है। जी जी। इसमें थोड़ा सा गाइडलाइंस देना चाहोगे खाने में क्या दे? इन्हें खाने में ये दाना जितना अपने घर का बनाया जाए, जी, 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 वो शुद्ध दाना होता है, जिसमें जौ है, जी, जी। गेहूं है, दलिया टाइप जो है, थोड़ा हल्का सा बॉईल करके उसे बीच में तो खिलाया जाए, उसमें नमक डाला जाए। जी जी जी। 50 ग्राम नमक डेली पशु को होना चाहिए। अच्छा, 50 1 ग्राम किलो नमक। दूध तो बढ़ता है इससे 50 ग्राम डेली। अच्छा अच्छा। वो दर्द रहा चना, ये सब जो है डाइट में चना और दाना भी, जौ भी, जी, जी, गेहूं जी। भी अपने हाथ का दरदरा। सरसों का तेल से लेकर जैसे सरसों का तेल भी गर्मी में, जैसे सरसों के तेल की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, जी, एक दो दिन छोड़ के सरसों का तेल आप दे सकते हो, 1 पाव, ज्यादा नहीं। जी, जी। अच्छा जी, ये है। अच्छा। और कैल्शियम भी मात्रा में देना चाहिए पशु, कैल्शियम की मात्रा चाहिए अच्छी कंपनी का जो कैल्शियम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, अभी जो है जो इन्हें लेकर आए भैया जी से मैं मिलूंगा मैं अमर भाई से। तो भैया जी, सबसे पहले तो आप अपना किसान भाई को परिचय करो। मेरा नाम अमर शर्मा है। जी जी। नाम कस्तला। कस्तल है। तो ये जो आप भैंस लेकर आए जी, प्योर मुर्रा नस्ल की, कहाँ से खरीदी आपने? अपने गाँव से खरीदी थी, गांव से ही? गजेंद्र पाटिल जी के यहाँ से। अच्छा अच्छा। ये हरियाणा से लेकर आए थे। वे हरियाणा से लेकर आए ये थे? 30 दिन पहले। जी जी। तो आपने कितने? 1,40,000 रुपये। 1,40,000 की। कौन से ब्यात कीजिए? ये 30 दिन याद किए। अच्छा, तीसरे ब्यात में जी। अब कितने दिन की ब्याई हुई है लगभग? ये 1 महीने की आई होगी। 1 महीने की। 23 तारीख में आई थी। अच्छा, 23 तारीख में जी। तो भैया इसका खाने में क्या क्या फीड दे रहे जी आप अभी? खाने में इसे 2 किलो दलिया हाँ जी। और 2 किलो चूरी जी। और 1 किलो जो है इसे बिलोना। हलवा? बिलोना। बिनोला। अच्छा जी, अच्छा। जी जी जी। तो इसके नीचे क्या है जी अब कटिया? फीमेल है जी? फीमेल फीमेल है। अच्छा अच्छा। तो भाइयों देख लो जी, मिल्किंग में मैंने दिखा दी। तो कितने का दूध बता के दी आपने? हमें जो बता के दी थी, हाँ जी। तो हम 16 किलो दूध पे लेकर आए थे, जब 8 से 10 दिन की ब्याई हुई थी। अच्छा अच्छा, 16 पे। जी जी। अब जो है 4-5 दिन की ब्याई हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी दूध दात तो और भी बढ़ जाएगा? हाँ, दूध बढ़ जाएगा। 24 किलो पे पहुंच गई थी, और 24 सार हो गया था। अच्छा, अच्छा। 2-3 किलो दूध जो घटा गई। ठीक ठीक ठीक। तो भाइयों देख लो जी, बहुत अच्छे। तो कैसा मन में आई थी, मतलब है कि बढ़िया? ना मेरा पहले से शौक था। अच्छा अच्छा, पहले से शौक था। तो भाइयों देखो, हमारे जो युवाओं को जो है अच्छे पशु, अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं को अब आगे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और अपने यहाँ पे भी आप अच्छी नस्ल का पशु तैयार कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी। तो आज की वीडियो में भाइयों इतना ही। अब जो है डॉक्टर साहब जो है सम्मानित करेंगे हमारे अमर भाई भैया जी को। और हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत सराहनीय कार्य है जो अपने क्षेत्र में किसानों को सेवा दे रही है। और आज संडे के दिन में भी। ये इनके साथ आई थी। अच्छा अच्छा, ये है भाई। ठीक ठीक। ये हरियाणा से भैया कौन, कहाँ से लेकर आए थे आप? राजस्थान से? हरियाणा से आई थी। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। हाँ भाई साहब, जितने में हाथ चलेगा मैं कोई भी दूंगा, ये तो आपकी तरफ। जी। ये देखो भाई, डॉक्टर साहब जो है सम्मानित कर रहे, जो भाई हमारे वहाँ से लेकर आए थे। गांव के कस्तल के प्रधान जी भी है और काफ़ी सम्मानित लोग जो हैं यहाँ पर। आ जाओ। ये तो भाई हरियाणा से लेकर आए थे और इन्होंने भाइयों गांव में से इनसे हमारे भाई ने लिए हैं। कोई भी ले लो, दोनों 3 हाथ रखो। ये देखो जी। अच्छा, 11,000 रुपये सम्मान। बहुत बढ़िया। बाजी हो गई। फोटो ले लिया? पैसे क्या था तो मुझे मिले। ये